बड़ा ले लियो, पीछे वाला मिश्रा जी। आवाज भी आएगी फोटो में? नहीं आएगी। भारत माता की जय, धरती माता की जय। शंकर भगवान की जय। कारणं प्रदानं सर्वधर्माणां शरणं जगदीशासनं नमो अनन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयुष्यानं नमो कारो सर्वो पावपनाशनो मंगलानंद सर्वे परमं बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज की जय। महाराज जी मैंने गेट को रक्षा का शुरू किया था ना, उस वक्त चमस हमारे यहाँ था पार्टी के। हमारे साहब की बंदा करेंगे। तो आयनम पायनम करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेव्यम पद्मा स्वामी मते। तो आयनम पायनम करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेव्यम पद्मा स्वामी मते। तो आयनम पायनम करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेव्यम पद्मा स्वामी। वो शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय हो, साधु संतों की जय। हमारे निगम पार्षद हैं और जो 4000 पेड़ों की व्यवस्था से हमने वचन दिया है ना, वो भाई साहब ने संकल्प लिया है। महेंद्र जी है जो नर सेवा नारायण सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, तो आज का कार्यक्रम उनकी सोच रही है। आशीष जी का है, हमारे प्रिय भाई भी हैं और इतना स्नेह रखते हैं कि कोई सुरेश ये नीचे कौन दे दिया, इसलिए थोड़ी दिया था। छोटा इधर और नीचे करना पड़ेगा। गाँव जी आप लोग भी देंगे ना, आप लोग आइए ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुरुदेव आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज की जय। गुरुदेव आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज की जय। विश्व धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, जैन धर्म की जय। रितेश जी ये है दो, तुम उन्हें दो रितेश जी को जाओ। ये छोटे में कोई बात नहीं। सत्येंद्र जी कहाँ गए? अरे मैंने कर दिया यार, मेरे को आशु भाई ले आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। फोटो लेते रहना। रितेश भाई साहब ये दो ये दे दो नीचे। हम सबका कर्तव्य है कि पेड़ अधिक से अधिक लगाएं, और जैसा साध्वी जी ने कहा कि 4000 पेड़, मैं कोशिश करूंगा कि जितने अधिक से अधिक पेड़ हों हम लगाएं, और सारे संस्थाओं के साथ मिलके मैं पूरी कोशिश करूंगा ये पेड़ों का जो आप लोगों ने हमें टारगेट दिया है वो हम पूरा कर पाऊँ। धन्यवाद।
साफ करा दो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे सनातन धर्म की आज नर सेवा, नारायण सेवा, पर्यावरण संरक्षण, वृक्ष मित्र, पर्यावरण मित्र, B4U, श्री राजमाता झंडेवाला मंदिर, जैन समाज और अनेक संस्थाओं के साथ आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम सुबह सुबह रखा गया है और ये अति उत्तम है। बड़ी जर्नल सी बातें हैं। आप देखिए ना, दिल्ली में आप लोगों को घबराहट होती है, लेकिन जैसे ही आप किसी टूरिस्ट प्लेस में पहुंच जाते हैं, पहाड़ों में पहुंच जाते हैं, कितना रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन वापस फिर वहीं का वहीं आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं ये रिलैक्स हमेशा आपके साथ रहे, अगर आप चाहते हैं इस हरियाली को देखकर हमारे जीवन में खुशहाली का समावेश रहे, तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि वृक्ष लगाओ और भविष्य बनाओ। और दूसरी बात याद रखना, हम सनातनी लोग हैं, हमारा अंतिम संस्कार भी जो होना है ना, लकड़ियों में होना है। कम से कम हमारी इतनी ड्यूटी, इतना कर्तव्य तो बनता है ना कि कम से कम अपने लिए जीते जी ऑक्सीजन और मृत्यु के पश्चात इन लकड़ियों की व्यवस्था करके जाएं, वरना हम कभी भी इस कर्जे को नहीं उतार सकते। बहुत ही भव्य, दिव्य, नव्य ये कार्यक्रम। आप सभी यहाँ पर तो पौधे लगा ही रहे हैं, लेकिन जब जब आपको ये पौधे चाहिए भी हो अपने घरों के लिए, हमारे यादव जी, हमारी अविता बेटी, ये सारे के सारे दिन रात 24 घंटे जब इनको देखोगे ना, ये दीवानगी है। किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक जुनून होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको कहूंगा, यहाँ पर देहदान, दगीची देहदान समिति द्वारा भी एक कैंप लगाया गया है। हम 21 अगस्त को, मैं खुद, मेरे साथ मेरे 50 शिष्य, हम देहदान कर रहे हैं 21 अगस्त शाम को 6 बजे। आप सब लोगों को भी कहूंगा कि अगर मन में होना, मेरे मन में ये है, मैंने मरना नहीं है, तो अगर हमेशा जीवित रहना, किसी की आंख बन के भगवान का दर्शन करेंगे, किसी का हृदय बनकर किसी के शरीर में धड़कते हुए परमात्मा का भजन करेंगे, किसी की किडनी, किसी का लीवर, किसी की त्वचा बनकर किसी को जीवन दान देंगे। मैं आप सबसे भी कहता हूँ, प्रयास कीजिए। जो पशु की चमड़ी होती है, पशु की जो देह होती है, मृत्यु के उपरांत किसी न किसी काम आती है, लेकिन मनुष्य की देह किसी काम नहीं आती है। आप सबसे भी कहूंगा, आप थोड़ा थोड़ा उत्साह कीजिए, घर में डिस्कशन कीजिए। और 21 अगस्त को स्वामी जी, बंसा साहब, आदरणीय प्रभु जी, सब 21 अगस्त को आप सबको भी आमंत्रित करता हूँ श्री राजमाता झंडेवाला मंदिर में शाम को 4 बजे से 7 बजे तक। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी हमारे साथ रहेंगे, हर्ष मल्होत्रा जी रहेंगे, आर्मी से कुछ मेजर लोग हमारे पास रहेंगे, केरल से कुछ संत हमारे पास रहेंगे और आप सब हमारे पास रहेंगे। और इस हरियाली खुशहाली के लिए बार बार कहूँगा, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ। और घर से 1 बोतल पानी की, अभी भी मैं निकलने लगा, मेरे माहेश्वरी जी का, स्वामी जी पानी ले लो। मैंने कहा आज तो वहाँ पर व्यवस्था होगी। कहीं पर भी सूखे पौधे नजर आते हो ना, पौधे नहीं लगा सकते, कम से कम उनको पानी ही देते। वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। भाई इधर हो जाओ, बहन जी नजर नहीं आ रही। पढ़ के लिए चले जाओ, सीधा सीधा अंदर। लगाने का संकल्प लिया है। 4000 वृक्ष सितंबर महीने तक लगाएंगे और उसका संरक्षण करेंगे पर्यावरण के लिए। गुरु आचार्य सुशील कुमार जी महाराज के चरणों में संकल्प लिया है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं और 4000 वृक्ष कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है।
और उसका पालन पोषण करना सबसे उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। 15 जून 2025 को परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज का पर्यावरण शताब्दी महोत्सव डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में लॉन्च हुआ है और 15 जून 2025 से लेकर 15 जून 2000 आएंगे, प्रेरणा देंगे, इस तरह का संकल्प लिया है गुरुदेव के चरणों में, क्योंकि गुरु जी की ये इच्छा थी कि वृक्ष नहीं होंगे तो हम भी नहीं रह सकते हैं और वृक्ष के बिना हमारा जीवन अधूरा है। कोरोना काल में सभी को पता लग गया वृक्ष का क्या महत्व होता है। हर एक वृक्ष का महत्व अगर आपको समझ में आ जाए तो हर एक व्यक्ति क्या करेंगे, वृक्ष का पालन पोषण संवर्धन करेंगे। कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक लोटा जल भी आप वृक्ष को देते हैं तो भी लाख गुना नहीं, करोड़ गुना नहीं, अनंत गुना पुण्य का क्या करते हैं, अर्जन करते हैं। कुछ वृक्ष हमारे पूजनीय है, कुछ वृक्ष हमारे जीवनदायिनी है, कुछ वृक्ष हमारी जड़ी बूटी के रूप में, औषधि के रूप में हमारे काम आते हैं। कुछ वृक्ष जो है हमारे, वृक्ष के बिना आपके घर में काम ही नहीं चल सकता है। तो जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, लेकिन ये लकड़ी नहीं है, ये हमारे जीवन को, हमारी सांसों को देने वाले हैं। तो गुरु जी का कहना था हर एक व्यक्ति अपने जीवन में 9 वृक्षों जितनी ऑक्सीजन लेता है। तो धरती माता का कर्जा उतारने के लिए हर एक व्यक्ति आप जीवन में आए हैं तो 9 वृक्ष जरूर लगाएं। मेरी कोई फोटो मुझे भेजता तो है। आज फेसबुक पे वो डाले ना सारी। फोटो मैं दे रहा हूँ। अरे आओ तो सही भैया, कमल कीजिए। आओ इधर लगाइए। मेरे पास आओ, इधर आओ मेरे पास। लगा दीजिए। बोलो अम्बे मैया की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो नर सेवा नारायण सेवा की जय, बोलो पंडित जी महाराज की जय। अब पंडित जी पहली बार बोल रहे तो आपसे बोल रहे मैं कह रहा हूँ सरवन जी देख लो आपसे कितना प्यार है लोगों को। ये एक ही बात है, ये हो गई ले लिया वैसे दोनों ने ले लिया कब्जे में। इधर लगा तो सामने प्रचोदयात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान्वितो मोक्षे। भाई साहब सामने बैठे भाई जरा। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। पानी का जग लो, बंडल ऊंचा उठा ले। हाँ भगवान की जय। धर्म की हर 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 महादेव। एक पेड़ माँ के नाम लगाया है, कैसे देखते हैं आप? ये कितनी अच्छी शुरुआत होगी, अंदाजा लगा लो। जब मोदी जी ने बोला था कि एक पेड़ माँ के नाम, सबकी भावना भी जुड़ी हुई है। और आज जो भी हमारा जीवन है, बिना जल और बिना वायु और बिना पौधे के, पेड़ पौधे के नहीं है। आयुर्वेद भी की जरूरत है इस टाइम पे, उसी से सब ये जो है आज चला हुआ है। करोड़ों बीज मतलब सीड बॉल के नाम से हमारे पास अभी आए हैं, क्योंकि जहाँ पब्लिक नहीं पहुँच पाती थे तो पहाड़ों के लिए, लेकिन दिल्ली में जो जमुना जी है, जो हमारे यहाँ नाले बह रहे हैं, उसके साइडों में हम वो बो रहे हैं। फेंक भी देंगे तो वो हो जाएगी, वो गोबर और खाद के साथ में लिपटी हुई है वो। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, जहाँ तक नर सेवा नारायण सेवा और वृक्ष मंदिर द्वारा जो है ये, मैं बधाई देता हूँ उस संस्था को भी। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि बिना पेड़ के जीवन नहीं है। जो बाढ़ आ रही है, जो बादल फट रहे हैं, केवल उसी का कारण है कि पेड़ों की कमी हो गई है, हरियाली कमी हो गई है और हम लोग जो है बिल्डिंगें बना रहे हैं। नगर निगम का किस प्रकार से सहयोग लेने वाला है, क्योंकि आप नगर निगम डेली ही हजारों पेड़ लगा रहा है, क्योंकि बिना हरियाली कुछ है ही नहीं ना। नगर निगम भी उसी की एक कड़ी है, क्योंकि जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे
इससे पहले हम हरियाली क्या उम्मीद कर सकते हैं, और हरियाली होगी तो ये तूफान, ये दुनिया भर के जो परेशानी आती है वो बचेगी और माहौल और वातावरण और पर्यावरण शुद्ध होगा। आज वृक्षारोपण के साथ एक पौष्टिक आहार भी यहाँ पर खाने को मिला। देखिए, मैं ये जान के मैं आपके साथ ना मैंने ये आहार लिया हुआ है, पौष्टिक आहार, प्रेम का व्यवहार और चारों तरफ हरियाली की बहार, ये 3 चीज़ों पर अगर अपना फोकस रखेंगे ना तो आपकी 50% समस्याएं दूर हो जाएंगी। बाकी तो आपकी पैदा की हुई है ना। तो आज नर सेवा, नारायण सेवा, पर्यावरण वृक्ष मित्र, पर्यावरण मित्र, B4U, श्री राजमाता झंडेवाला मंदिर, अनेक संस्थाओं के द्वारा पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अंतर्गत ये सारा भव्य कार्यक्रम रखा गया। और ये बड़ा भव्य कार्यक्रम है क्योंकि हम सब ने एक दिन मरना है और सनातनी धर्म के अनुसार इस शरीर को जलना है और जलना भी लकड़ियों में है। तो कम से कम अपने लिए लकड़ियों की व्यवस्था करके जाएं। आप मातृ ऋण से मुक्त हो गए, आप ऋषि ऋण से मुक्त हो गए, आप राष्ट्र ऋण से मुक्त हो गए, लेकिन अगर प्रकृति के ऋण से मुक्त नहीं होंगे तो ये बोझ आपके सिर पर रहेगा। अतः पौधे लगाओ, प्रकृति बचाओ, जीते जी ऑक्सीजन लो और मृत्यु के बाद इनसे लकड़ी लेकर अपने परम धाम की ओर गमन करें। अभिता जी, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगी? आज का कार्यक्रम हमारा ये दर्शाता है कि हम सनातनी सब एक हैं, हमारी सबकी सोच एक है और हम सब हरियाली चाहते हैं। पेड़ लगाओ, हरियाली बढ़ाओ, यही हमारा उद्देश्य है। आचार्य जी, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज देखिए, 14 का पावन पर्व है, सावन का पवित्र मास है और सावन का मास समापन की ओर चल रहा है। और ऐसे में सावन में यदि आप कोई वृक्ष लगाते हैं, कोई धर्म का कार्य करते हैं, ये वृक्ष अर्थात ये संपूर्ण संसार को छाया वृद्धि के लिए है। संपूर्ण संसार को एक छाया, अर्थात कहा गया है ना कि जीवन में अगर छत्र छाया हो तो आनंद होता है। नर सेवा, नारायण सेवा का पहले तो बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बधाई है, संपूर्ण टीम को बधाई है कि इन्होंने एक ऐसा पैगाम, एक ऐसा अपना सुंदर योग लेकर के चल रहे हैं जो हमारे यूथ के लिए एक नई ऊर्जा का प्रकल्प है। इस ऊर्जा में जब एक आप वृक्ष लगाते हैं तो अनेकों प्रकार के जो हमारे भाई बंधु हैं उनकी जिज्ञासा होती कि मैं क्यों ना वृक्ष लगाऊं। तो ये पहल बहुत ही सुंदर है, दिव्य है। और इस वृक्ष के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा नर सेवा, नारायण सेवा को, जिस प्रकार से आप वृक्ष लगाते हैं 2-4 महीने उसकी आप देख रेख भी करें, क्योंकि जब वृक्ष बड़ा होगा तभी वो छाया देगा। और आज ही से संसार के अंदर अगर सुंदर सांस लेना है तो आपको वृक्ष और यज्ञ दोनों ही कार्य करना होगा। और अपने स्वास्थ्य को शरीर माध्यम खल धर्म साधना, यदि आपका स्वास्थ्य सुंदर होगा और वृक्ष होंगे, क्योंकि शहरीकरण में अगर देखा जाए तो वृक्षों की स्थिति कम है, परंतु आप समस्त पार्कों में जाएं, एक एक वृक्ष लगाएं, माँ के नाम लगाएं, जन्म दिवस पर लगाएं या कोई भी ऐसा प्रमुख दिवस है उस पर लगाएं। तो ऐसे में बहुत ही दिव्य और एक सारगर्भित एक संदेश जाता है और आपके इस पैगाम से, आपकी इस मार्ग से यूथ को एक नया बल, नई ऊर्जा मिलती है। तो नर सेवा, नारायण सेवा और बहुत सारे समूहों को पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मीडिया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे पूज्य महाराज श्री जी हैं और सभी समाज के धर्म गुरुओं का भी बहुत ही अच्छा योगदान है। ऐसे में हम सब लोग मिल करके एक वृक्ष लगाएं और छाया के लिए हम सब लोग प्रेरित करें कि आप जहां भी जाएं एक वृक्ष लगाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भी लोग आए, क्या कुछ कहेंगे, कौन कौन शामिल है? भाई मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे साथ इतनी संस्थाएं आ गई, सब ने मिलकर यहाँ पर है मेरे ख्याल से 100 के लगभग पेड़ लगाए हैं और वो पेड़ हमारे आने वाले समय में काम आए। तो 4000 का भी संकल्प लिया गया। 4000 का आज साध्वी जी आए हैं, रितेश भाई जो बोल के गया है वो भी बोल के गया है कि 4000 पेड़ हम लोग इस साल के अंदर पूरे कर देंगे, इस महीने में पूरे कर देंगे। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा और सारी संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और पेड़ जो आज लगे हैं ना, वो फल वाले वृक्ष भी लगे हैं, जिससे पक्षी जो यहाँ से लुप्त हो गए हैं वो पक्षी आकर उन फलों को खाएंगे और फल खाएंगे तो पक्षी रहने का, उनका खाने का जगह होगी तो वो रहने का स्थान भी